हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद हसन सर में एक मरतबा फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हसन शेख, लेकर आया हूं एक नई वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम पेपर 4 टेट का जो पेपर 2017 में हुआ था उसका पेपर नंबर 4 से मैंने एक सवाल लिया है, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे मुसल्लस के ताल्लुक़ से। अगर ये पेपर आपके पास अवेलेबल है और आपने हल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके। और अगर आप इस तरह से और भी पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उससे भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर पेपर हासिल कर रहे हैं तो उसे सिर्फ महफूज मत कीजिए अपने पास, बल्कि उसे जो है सॉल्व करके उससे यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम में कुछ काम आ सके हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये जो सवाल है बज़ाहिर आपको लग रहा होगा आसान है। तो ये सवाल जो आपको नज़र आ रहा है सवाल नंबर 7 इसी पेपर की पीडीएफ में इसी पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये सवाल बहुत आसान लगेगा और यह वाकई में आसान है भी, लेकिन जो लोग ये कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो हम इसी चीज़ को मरकज़ रख कर, सेंटर रख कर बहुत सारी बातें मुसल्लस के ताल्लुक़ से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको सवाल दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC जिसमें हर तरफ की लंबाई मुख्तलिफ है, तो उसका नाम बताना है आपको कौन सा है। तो आपका जवाब आ जाएगा मुख्तलिफ अज़ला। अब हम इसकी ज़रा सा तफसील देख लेते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड पर मैंने यहाँ पर इसकी तफसील कुछ इस तरह से लिखी है। देखिए, यहाँ पर मसावी अज़ला किसे कहते हैं? मसावी मतलब बराबर, अज़ला जमा है ज़िले की। आप जानते हैं कि मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक ज़िला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ज़िला, यहाँ से यहाँ तक तीसरा ज़िला। तो ये पहला ज़िला, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला, यानी मुसल्लस में कितने ज़िले होते हैं, कितने अज़ला होते हैं? 3 अज़ला होते हैं। मसावी अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मसावी हो, और इसी को हम मसावी को मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस भी कहते हैं, है ना। तो आप सिंपल में मसावी अज़ला याद रखिए। अज़ला तीनों अज़ला और तीनों अज़ला मसावी। जैसे कि एक ज़िले की लंबाई 3 सम है तो दूसरे ज़िले की लंबाई भी 3 सम और तीसरे ज़िले की लंबाई भी 3 सम। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफ अज़ला, मुख्तलिफ से ही आपको समझ में आता है कि जो सब चीज़ अलग अलग हो, इसे हम मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ज़िले की लंबाई 3 सम है, एक ज़िले की लंबाई 4 सम है, एक ज़िले की लंबाई 5 सम है, यानी कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं है, सब अलग अलग है। इसे कहते हैं मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस, ठीक है, यानी जिसके तमाम ज़िलों की लंबाई अलग अलग हो, ठीक है। अब तीसरी किस्म ये है ज़िले के लिहाज से मसावी साकैन। साक कहते हैं, साकैन कहते हैं 2 ज़िले को, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ज़िला 3 सम का है, दूसरा ज़िला 3 सम का है, और तीसरा ज़िला जो है एक ज़िला 3 सम का है, दूसरा ज़िला 3 सम का है, और तीसरा ज़िला 5 सम का है। यानी अगर आप इसके ऊपर गौर करो तो आपको इस मुसल्लस की 2 साकें यानी कि 2 ज़िले एक जैसे नज़र आएंगे, जिससे हम कहेंगे ये मसावी साक है, एक जैसी साक है, उनकी लंबाई एक जैसी है। इसे कहते हैं मुतसावी साकैन मुसल्लस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों मुसल्लस आपको समझ गए होंगे। इसी के बाद हम ये ज़िले के लिहाज से थे, ज़िले की लंबाई के लिहाज से थे। अब हम ज़ावियों की पैमाइश के हिसाब से देखेंगे मुसल्लस की किस्में। हादा, कायमा और मुनफरजा, ये लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में ये शक्लें सामने आ जाती है। हादा कहते हैं 0 से ज़्यादा और 90 से कम रहे तो उसे हम कहते हैं हादा ज़ाविया। कायमा ज़ाविया जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 दर्जे का रहे उसे हम कायमा ज़ाविया कहते हैं, और मुनफरजा ज़ाविया जो 90 से ज़्यादा होता है उसे हम मुनफरजा कहते हैं। जो 90 से ज़्यादा चले जाए उसे कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया, ठीक है। देखिए, इसी ज़ाविये का इस्तेमाल करके मैंने मुसल्लस बना दिया। हाँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको 3 मुसल्लस बने हुए नज़र आ रहे हैं।
हम मुनफरजा ज़ाविये से शुरू करते हैं कि ऐसा मुसलस जिसका एक ज़ाविया अगर मुनफरजा हो तो उसे हम मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसलस कहते हैं। अब कायमा ज़ाविया के लिए कि ऐसा मुसलस जिसका एक ज़ाविया कायमा हो तो उसे हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस कहते हैं। और हादा ज़ाविये के अंदर जिसके तीनों ज़ाविया हादा हो उसे हम हादतुज़ ज़ाविया मुसलस कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एक एक का ये 3 क्यों है। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि किसी भी मुसलस की तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, बराबर है। यानी कि ये ज़ाविया जमा ये ज़ाविया जमा ये ज़ाविया मिलाकर 180 होगा। अगर ये 90 दर्जा है तो, और मान के चलिए 45 और ये 45 है, तो 45 45 90 और ये 90 मिलकर कितना हो गया 180। अगर ये 60 दर्जा है तो ये 60 और ये 60 मिलकर 180 होगा। 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि एक मुसल्लस की तमाम ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अब अगर यहाँ पर 90 दर्जा हो गया एक, तो इसमें दूसरा 90 दर्जा हो जाएगा तो मुसल्लस बनेगा ही नहीं आपका, तो ठीक है। अगर एक 90 हुआ तो दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और 90 बन सकते हैं, तीसरा एक दर्जा बना सकते हैं। तो मतलब एक मुसल्लस में ज़्यादा से ज़्यादा कायमा ज़ाविया कितने होंगे। एक सवाल अगर पूछा जाए आपसे कि एक मुसल्लस में कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ज़्यादा से ज़्यादा कायमा ज़ाविया एक ही बन सकता है। मुनफरजा ज़ाविया में ज़्यादा से ज़्यादा मुनफरजा ज़ाविया एक ही बन सकता है, बाकी दोनों तो हादा ही बनेंगे। लेकिन हादा के अंदर, और बाकी देखो यहाँ पर हादा आप बना सकते हैं, लेकिन हादा ज़ाविया मुसल्लस के अंदर आपको कंडीशन है कि तीनों ज़ाविया जो है वो हादा रहेंगे। तो इसमें देखिए हमने एक नई चीज़ अभी देखी, एक चीज़ यहाँ पर बात में हमने एक नई चीज़ और सीखी है यहाँ पर कि किसी भी मुसल्लस में तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जा होता है। इसका भी बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। अब इसका आप इस्तेमाल प्रैक्टिकल अगर आपको इसको नापना है ना तो आप नाप के देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से मिसालें आप लोग देखिए और हल कीजिए। अच्छा, रहा सवाल कैलेंडर का, आप सोच रहे होंगे कि वो कैलेंडर वाली जो है आपको कितने पार्ट मिले। अभी इसके 2 पार्ट अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आने वाले दिनों में उसकी वीडियो बनाकर वो भी आपको अपलोड करूँगा।